जेस जोनासन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही हैं और बॉलिंग में आपको कम से कम 2 विकेट इस मैच में जेस जोनासन निकाल के देंगी। तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस होंगी इस मैच में जेस जोनासन। ठीक है, अन्नाबेल सदरलैंड और मिर्जन नकैप ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, लेकिन ऑलराउंडर है तो आपको लेनी पड़ेंगी। फिर सारा ब्राइस है, विकेट कीपिंग करती हैं और बैटिंग भी थोड़ा सा अच्छा कर लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउन आती हैं। अब हालांकि यासिका भाटिया फॉर्म में नहीं है तो आप सारा ब्राइस को पिक कर सकते हो। इसके बाद निकी प्रसाद, टिटस और मिन्नू, इनका कोई काम है नहीं। हालांकि जो मिन्नू है राइट आर्म ब्रेक है, अगर स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प होती है तो इनको एक आध विकेट मिल सकता है। ठीक है, तो गाइस इस टीम में से अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो मैं टॉप 3 को लूँगा, शेफाली, मैग लैनिंग और जेस जोनासन को। उसके बाद दोनों ऑलराउंडर अन्नाबेल और मिर्जन नकैप को टीम में रखूंगा। ये मेरे 5 प्लेयर हो गए। अगर आप छठा प्लेयर लेना चाहते हो तो आप शिखा पांडे को पिक कर सकते हो। अब मैं 6 मुंबई की तरफ से ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 5 प्लेयर्स के साथ जा रहा हूँ। अब मैं क्यों किसे ले रहा हूँ, क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं आपको आगे बता देता हूँ। हालांकि आपको बता दूँ कि डेथ में आपके शिखा पांडे और अन्नाबेल सदरलैंड करेंगी। हालांकि कभी कभी मिर्जन नकैप भी डेथ में डाल लेती हैं। अब गाइस शेफाली वर्मा, देखो यार इनकी बैटिंग देखो, 40, 80, 43, 44, मतलब पिछले 4 मैचों में एक भी मैच में 40 से कम रन नहीं बनाए हैं और काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। तो इस वजह से मैं शेफाली वर्मा को ले रहा हूँ। मैग लैनिंग लास्ट मैच में 92 बना के आ रही है और इस ग्राउंड पे 53 का इस टीम के आगे 53 का एवरेज है और ग्राउंड पे 84 का एवरेज है। तो मैग लैनिंग बहुत अच्छी फॉर्म में, इनको टीम में लेना बनता है। जेस जोनासन की बात करो तो लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले और उसके पहले 61 रन की इनिंग खेली, फिर उसके पहले 3 विकेट निकाले, फिर उसके पहले 61 रन 1 विकेट, मतलब किसी भी मैच में 80 पॉइंट से कम ये दे ही नहीं रही है। तो जेस जोनासन मस्ट है पिक होंगी और इवन कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस होंगी। हालांकि इस ग्राउंड पे और इस टीम के अगेंस्ट भी इन्होंने अच्छे, इस ग्राउंड पे विकेट नहीं मिले उतने ज़्यादा, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट अच्छे खासे विकेट निकाले हुए हैं। अब जयुमा की बात करो तो जयुमा का एक मैच में 56 बनाए, बाकी उसके अलावा लगभग फ्लॉप ही है और मुझे इनसे कभी उम्मीद होती ही नहीं है, तो मैं जयुमा को नहीं लूँगा। आप चाहो तो ले सकते हो। अन्नाबेल सदरलैंड, देखो लास्ट के 3-4 मैचों बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप रही हैं, रन तो बिल्कुल भी बना नहीं पा रही है पिछले 5 मैचों से। और विकेट की बात करूँ तो पिछले 5 मैचों में सिर्फ 2 विकेट मिले हैं, 3 विकेट मिले हैं। तो लेना तो है क्योंकि ऑलराउंडर है, कभी भी परफॉर्म कर सकती है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ चॉइस नहीं होंगी और इस ग्राउंड पर जहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं है तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। सेम मिर्जन नकैप का, ये भी बैटिंग में पूरी तरीके से फ्लॉप है और बॉलिंग में इनको भी विकेट नहीं मिल रहे। पिछले 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट मिला है, बट फिर भी इनको लेना बनता है क्योंकि ऑलराउंडर है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेयर हो गए। उसके बाद हम बात करें सारा ब्राइस की। सारा ब्राइस का बैटिंग ही नहीं आ पा रही है, इतनी नीचे आती हैं। आप देखोगे सिर्फ 4 मैचों में बैटिंग आई, इसमें से 2 मैचों में 20+ बनाए हैं, तो रिस्की है। आप चाहो तो इनको लेना विकेट कीपिंग में, चाहो तो यासिका को लेना। यासिका को लेने का फ़ायदा है वो आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन ओपनिंग करती हैं। अब गाइस निकी प्रसाद कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत डाउन आती है बैटिंग का कुछ अता पता होता नहीं है। हालांकि इस टीम के अगेंस्ट एक मैच खेला, वो इसी सीजन में खेला और उसमें 35 बनाए, तो ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो। शिखा पांडे बहुत अच्छी फॉर्म में, सिर्फ एक मैच में विकेट ले रही हैं, अदरवाइज इनको हर मैच में विकेट मिले हैं। 2-2 विकेट भी कई बार मिल चुके हैं। तो आप चाहो तो इनको ले सकते हो, चाहो तो आप सबीन इस्माइल को ले सकते हो। अब इनमें से कोई एक ही लेनी है तो आप डिसाइड कर लेना, जो टीम पहले बॉलिंग कराए उसको ले लेना। अगर दिल्ली पहले बॉलिंग कराए तो आप शिखा को ले लेना, अगर मुंबई पहले बॉलिंग कराए तो आप इस्माइल को ले लेना। टिटस का कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है और सेम आपका मिन्नू का है, मिन्नू का भी कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, सिर्फ एक मैच में 3 विकेट निकाले हैं, तो इनको लेना बनता नहीं है। बाकी इनका स्क्वाड है, इसमें से मेरे हिसाब से कोई खेलेगा नहीं। अगर बाई चांस को खेल गया तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने लेना है या नहीं लेना है। अब गाइस बात करें मुंबई की प्लेइंग 11 की, इसमें आप देखोगे आपके हैली मैथ्यूज और यासिका भाटिया ओपनिंग करेंगी। फिर उसके बाद स्कावियर हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, अमीलिया कह रहे हैं, ये इनकी 5 टॉप प्लेयर हैं। हालांकि यासिका भाटिया को आप टॉप की कैटेगरी से निकाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनकी जगह पर।